नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, माँ कामाख्या। हमारे पास एक स्रोत है, माँ कामाख्या, शक्ति, उर्वरता और तंत्र का केंद्र। इसी के कुछ अंशों पर आज हम गौर करेंगे। ये स्रोत असल में बताता है कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शक्ति, उर्वरता और तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो आज हमारा मकसद है माँ कामाख्या और उनके मंदिर के जो मुख्य पहलू हैं, जो उनका महत्व है, उसको थोड़ा समझना। चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि ये मंदिर और यहाँ की जो पूजा पद्धति है वो इतनी अलग क्यों है। मतलब माँ कामाख्या हिंदू धर्म की बहुत प्राचीन और पूजनीय देवी हैं। इनका मुख्य मंदिर गुवाहाटी, असम में है, नीलाचल पहाड़ी पर। उन्हें शक्ति मतलब दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और अक्सर उर्वरता, शक्ति, इच्छा इन सबसे जोड़ा जाता है। हाँ, और ये जगह बहुत खास है। ये भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। हाँ, शक्तिपीठ। जी, वो पवित्र स्कर जहाँ माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। कामाख्या को तो सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक मानते हैं। हाँ। कहते हैं यहाँ देवी की योनि गिरी थी। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गर्भगृह में मतलब अंदर कोई वैसी मूर्ति नहीं है जैसी हम मंदिरों में देखते हैं। कोई मूर्ति नहीं तो फिर? वहाँ योनि के आकार का एक पत्थर है और उसमें से लगातार अपने आप पानी रीसता रहता है। एक भूमिगत झरना है वहाँ। ओ, ये तो सच में बहुत अनोखी बात है। हाँ, ये प्रकृति और स्त्री शक्ति का जो सीधा गहरा संबंध है ना, उसका प्रतीक है। यही इसे बिल्कुल अलग बनाता है। योनि रूपी पत्थर और उससे रिश्ता पानी, ये तो जैसे प्रकृति की जो अपनी रचनात्मक शक्ति है उसका बिल्कुल सीधा चित्रण लगता है। और शायद इसी से जुड़ा है वो प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव भी, अंबुबाची मेला। बिल्कुल बिल्कुल। अंबुबाची मेला एक बहुत ही असाधारण उत्सव है। ये असल में देवी के वार्षिक रजस्वला होने का प्रतीक माना जाता है। रजस्वला हाँ। मतलब? हाँ, जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है वैसे ही इसे देवी का वार्षिक चक्र मानते हैं। ये पृथ्वी की उर्वरता और सृजन के चक्र का जश्न है एक तरह से। अच्छा। इस दौरान मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद भी रहता है और फिर जब दोबारा खुलता है तो हजारों श्रद्धालु, साधु, तांत्रिक साधक सब यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये उत्सव दिखाता है कि कैसे इस परंपरा में जो प्राकृतिक चक्र हैं उनको भी कितना पवित्र माना जाता है। हमारे शोध में तंत्र का भी जिक्र आया था। कामाख्या का तंत्र साधना से क्या जुड़ा हुआ है? क्योंकि तंत्र को लेकर अक्सर मतलब कई तरह की बातें होती हैं। हाँ, देखिए, तंत्र एक काफी जटिल साधना पद्धति है। ये ऊर्जा, चेतना और जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं उनसे जुड़ी है और कामाख्या को तंत्र साधना का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। महत्वपूर्ण केंद्र क्यों? यहाँ जो काम शब्द है ना कामाख्या में, वो सिर्फ यौन इच्छा तक ही सीमित नहीं है। उसका मतलब है हर तरह की इच्छा, कामना और सृजन की जो ऊर्जा होती है वो सब। अच्छा, हर तरह की इच्छा। हाँ, साधक यहाँ आते हैं आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधना करने। माना जाता है कि ये स्थान ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र है जो तंत्र साधना के लिए बहुत अनुकूल है। तो मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं हुआ? नहीं। यहाँ तो जैसे प्रकृति, स्त्री शक्ति, उर्वरा और फिर ये गूढ़ आध्यात्मिक साधनाएं, इन सब का एक संगम है। बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए ये पूर्वोत्तर भारत का इतना अहम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है। निश्चित रूप से ये जगह सिर्फ जैसे मैंने कहा तीर्थ यात्रियों या तांत्रिकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये असल में हमें हिंदू धर्म के अंदर जो दिव्य स्त्री शक्ति की अवधारणा है, उर्वरता के प्रतीकों की जो गहराई है और आध्यात्मिक प्रथाओं में कितनी विविधता है, इन सबको समझने का एक बहुत अनूठा अवसर देती है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था प्रकृति के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो कामाख्या मंदिर की बनावट, वहाँ की पूजा पद्धति, अंबुबाची जैसा पर्व और उसका तांत्रिक महत्व, ये सारी चीजें मिलकर इसे एक असाधारण स्थल बनाती हैं। ये दिव्य स्त्री ऊर्जा और प्रकृति का जो सृजन चक्र है उसका उत्सव है। हाँ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह स्थान आस्था, प्रकृति और जो मानव इच्छाएं हैं उनकी कितने जटिल ताने बाने को दिखाता है। हमारे स्रोत में माँ कामाख्या से जुड़ी कुछ खास कथाओं और अनुष्ठानों का भी संकेत है जिनका हमने अभी विस्तार से जिक्र नहीं किया। हाँ, ये बात सही है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल रह जाता है, वो कौन सी खास कथाएं और रीतियां हैं जो इस स्थल पर शक्ति, इच्छा और आध्यात्मिकता के आपसी संबंध के बारे में शायद और भी गहरे रहस्य खोल सकती हैं।
जिन पर शायद हमें और गौर करना चाहिए।